आइए हम देखते हैं आज आयरन मेटाबॉलिज्म। जो हम डाइट में फूड में आयरन लेते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होता है Fe3+ के फॉर्म में, पर हमें एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन लगता है Fe+2 के फॉर्म में, ठीक है, जो है हमारा फेरस फॉर्म। और फूड में हमारा प्रेजेंट होता है फेरिक फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है आयरन का तो हमको उसको फेरिक से फेरस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम फूड के द्वारा हमारा आयरन का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले वो जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक में हमारा प्रेजेंट होता है HCl जो रहता है वो फेरिक को कन्वर्ट करता है Fe2+ फेरस में, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, ठीक है। स्टमक से हमारा आयरन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, जो कि है डिओडेनम, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा डिओडेनम है और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के तो आयरन को ब्लड में ही जाना पड़ेगा। डिओडेनम में हमारे ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, डिओडेनम में हमारा आयरन पहुंचा Fe+2 के फॉर्म में। यहाँ पे होता है हमारा एक ट्रांसपोर्टर जिसको हम कहते हैं DMT, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, जो आयरन को यहाँ से यहाँ लेकर जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करवाता है, फिर यहाँ से आयरन को ब्लड स्ट्रीम में जो ट्रांसपोर्ट करता है उस ट्रांसपोर्टर को हम कहते हैं फेरोपोटेन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक है DMT, दूसरा है फेरोपोटेन। फिर अगेन ब्लड में जो हमारे पास आयरन जाता है वो Fe3+ के फॉर्म में ही पाया जाता है, तो इसको वापस कन्वर्ट किया जाता है Fe2+ से Fe3+ में, ठीक है। यहाँ से हमारा आयरन जाता है जहाँ पे भी हमको एब्जॉर्ब करना है, जिन भी सेल्स को आयरन की ज़रूरत है वहाँ पर, और जो हमारा एक्स्ट्रा आयरन रहता है वो जाता है लिवर में, और लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन को हम कहते हैं फेरिटिन, ठीक है। ये हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। अब लिवर में ही हमारा प्रेजेंट होता है एक रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं हेप्सिडिन, ठीक है, जो कि क्या करता है जाके फेरोपोटेन, जो हमारा ये ट्रांसपोर्टर था, अगर आयरन लिवर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आयरन का लेवल्स, तो हेप्सिडिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो सिंथेसाइज होने लगता है और ये जाके फेरोपोटेन को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये एज अ रेगुलेटर हमारा काम करता है, ठीक है। तो अगर हम एक बार फटाक से रिवाइज कर लें तो हमारा जो आयरन है वो एब्जॉर्ब होता है Fe+2 दैट इज फेरस के फॉर्म में, ठीक है, डिओडेनम के अपर पार्ट में। दो हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक होता है DMT और एक होता है हमारे पास फेरोपोटेन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोर होता है लिवर में फेरिटिन के फॉर्म में, और इसका रेगुलेटर भी लिवर में ही है जो है हेप्सिडिन, और ये क्या करता है फेरोपोटेन को जाके डिग्रेड कर देता है। थैंक यू।